डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। 3.6 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है द डेफिनेट इंटीग्रल, या इसे हम कह सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 3.5 तक जितनी भी इंटीग्रेशन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी इनडेफिनेट इंटीग्रल। जैसे देखिए आपका इंटीग्रल आपके पास एक्स डी एक्स इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए थे। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, यानी इसमें आपको बाउंड्रीज नहीं दी होगी, नहीं दी हुई थी। और देखिए जब आप इसको आप सिंप्लीफाई करते थे कि एक्स डी एक्स को, इसका रिजल्ट आपके पास आ जाता था एक्स स्क्वायर बाय टू और प्लस सी। एक सी आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता था। अब आपको क्या दिया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल में बेसिकली आपको लिमिट्स दी होती हैं, यानी किसी भी कर्व की बाउंड्रीज दी होती हैं। हमें बताना होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का उसका एरिया क्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। और जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 से लेके, और यहाँ पर x इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 तक, इस कर्व का एरिया क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ तक का एरिया क्या होगा, मैं ये फाइंड करना है। ये इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें बाउंड्रीज दी हुई हैं। अब देखिए जो पहली x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू 1 है, इसे हम पढ़ते हैं x इज इक्वल टू ए। और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 2, इसे हम पढ़ेंगे x इज इक्वल टू बी। तो अब आपने करना क्या होगा कि जब भी आप देखिए किसी भी कर्व इन डेफिनेट इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे, उसका फार्मूला होगा या एरिया अंडर द कर्व होगा a इज इक्वल टू बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें जो आपके पास b है, इस b को हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, ये x इज इक्वल टू बी है। और जो दूसरी देखिए आपके पास जो x इज इक्वल टू a है, इसे हम पढ़ते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी देखिए हमें बाउंड्रीज दी होंगी, यानी इनिशियल वैल्यू भी दी होगी और फाइनल वैल्यू भी दी होगी। उसके दरमियान हमें उसका एरिया फाइंड करना होगा। और बेसिकली देखिए जो डेफिनेट इंटीग्रल है, ये यूज भी इसी वजह से करते हैं कि जब आपको कर्व्स वगैरह दी होती हैं तो उनका एरिया फाइंड करने के लिए। देखें ना, जैसे तो आपको याद, जो प्रीवियस क्लासेस में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है। ठीक है ना, तो हम आसानी से एरिया ऑफ सर्कल वो हम आसानी से निकाल सकते हैं एरिया। मगर अगर आपको कोई कर्व वगैरह दी हो, उस कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो अब देखिए इसका आसान सी टेक्निक है। देखिए जब आप लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, कि देखिए जैसे आपके पास इन इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, आप इसकी सिंपल देखिए इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद देखिए जैसे अब आपके पास ये ए एफ ऑफ एक्स है। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन मैं निकाल रहा हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स का मैं कैपिटल एफ ये इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो लिमिट है यहाँ मोड डाल के अपर लिमिट हम यहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और लोअर लिमिट यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू डाल के अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे लिख देंगे। फिर देखिए जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले देखें जो आप क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाली है उसमें जो वेरिएबल में एक्स की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, और फिर हम क्या कर देंगे माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, और फिर हम क्या कर देंगे उसमें वेरिएबल में एक्स की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास ये है, ये अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब पहले स्टेप में तो आप इसकी सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको याद है x3/3, और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू डाल के मोड डाल के अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, पहले ये कांस्टेंट 1 बाय ये बाहर आ जाएगा। और फिर देखिए आपने क्या करना है कि जिस जगह पर वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल की जगह पर पहले अपर लिमिट ये आपने वैल्यू पुट कर दी 1। ठीक है, तो ये 1 का आपके पास अब जाएगा क्यूब, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो जिस जगह x है वहां आपने पुट कर देना है 0, फिर 0 का क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3,
तो 1 का क्यूब 1 और 0 का क्यूब 0, ये 1 आएगा तो ये 1/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिमिट आपने इस तरह अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए आपके पास ये है कि इंटीग्रल देखिएगा आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे यहाँ पर अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 है, और ये x+1, अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट भी आपके पास क्या 4 है, और ये आपके पास x+1 और dx है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट क्या कर देना है, सिंप्लीफाई तो करेंगे ही, मगर देखिए जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 हो तो आपका आंसर डायरेक्ट इसका आ जाएगा 0। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपने ये याद रखनी, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि देखिए आपके पास अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट आपके पास a है। तो जब आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, ऊपर देखिए आ जाएगी अपर लिमिट और नीचे आ जाएगी लोअर लिमिट, लिमिट्स आपसे इंटरचेंज हो गई हैं, तो बाय माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि लिमिट में देखिए क्या होगा, कि देखिए इसमें जो आपके पास है कि जो अपर लिमिट है यानी जो ए है वो यानी जो अपर लिमिट बी है वो क्या होगी कि बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए होगी। यानी देखें अपर लिमिट ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर हो सकती है, मगर अपर लिमिट लोअर लिमिट से कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है। तो अपर लिमिट हमेशा क्या होगी, ए से लोअर लिमिट के इक्वल होगी या उससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो अब कई दफा क्या होता है देखें कि अपर लिमिट कम होती है, लोअर लिमिट ज्यादा होती है। तो जब आप लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो देखिए आपके पास ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटरचेंज होगी तो बाय माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा आपके पास ये है कि इफ सी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, यानी एक पॉइंट सी है जो ए और बी के दरमियान है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे आप ये बी से डायरेक्ट ए से बी लिमिट आपने फाइंड करनी है, मगर दरमियान में क्या पॉइंट सी है, तो डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, उसको हम ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो हम सी खुद नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, पहला अपर लिमिट आ जाएगा, इसका लोअर लिमिट आपके पास देखेंगे ए एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर जो हमने खुद लिमिट सी अपर लिमिट इंट्रोड्यूस किया सी, वो यहाँ लोअर लिमिट में आ जाएगा। और दूसरा देखिए यहाँ पर आपके पास जो ये बी है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। यानी एक इंटीग्रेशन को अब दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास तीन प्रॉपर्टीज थी डेफिनेट इंटीग्रल की जो आपने इसमें यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच द रीजन, एक तो हमने रीजन को स्केच करना है वेयर एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेफिनेट इंटीग्रल, जहां पर डेफिनेट इंटीग्रल का एरिया है, एंड एवेल्युएट द इंटीग्रल बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला फ्रॉम ज्योमेट्री। यानी हमने बेसिक यानी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना, ज्योमेट्री का बेसिक फार्मूला यूज करके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 है, और देखिए इंटीग्रेशन आपका एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो अब देखिए अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 एक्स डी एक्स। तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है, हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स है और वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, आपको पता ही है। अब हमने इसको प्लॉट करना है और प्लॉट करके देखना है कि यहाँ पे ज्योमेट्री में ट्राइंगल बन रही है, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, या ट्रिपोजाइड बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके हिसाब से हमने का फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब देखिए पहले मैंने प्लॉट करने के लिए वैल्यूज प्लॉट करने के लिए देखिए ये आपके पास x है, ये y है। x मैंने पुट किया 0, y भी 0 आ गया, x1 y भी 1, x2 y भी 2, x3 y भी 3, x4 y4, x5 y5, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने प्लॉट करना है, देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक्स ये 0 आपके पास, ये 0 है ओरिजिन। देखिए ये x1 2 3 4 मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ली, वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू। अब इनको प्लॉट करना, देखें एक्स 0 है तो ये वाई भी 0, फिर x1 है, वाई आपके पास देखिए आ गया 1, x2 है, वाई भी देखिए आपके पास आ गया 2, x3 है, वाई भी देखिए आपके पास आ जाएगा 3, और x4 है
तो आपके पास y भी 4 आ जाएगा, और भी देखिए x 5 है, तो y भी देखिए आपके पास आ जाएगा 5। अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए अब जब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये आपके पास लाइन बन गई, ठीक है। तो अब देखिए जो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है 0 से देखें 4 तक, 0 से 4 तक। अब हम इसको देखिए जॉइन मिलाते हैं इसको 4 को, ठीक है। जब इसको मिलाएंगे, देखिए हम ये मिलाएंगे तो देखिए आपके पास ये बन जाएगी, ये हमारे पास बन गई। देखिए ये हमारे पास बन गया ट्राइंगल। अब हमें देखें इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना, इस पोर्शन का। देखिए हमारे पास ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब देखिए ये आप ओ ए और ये बी जैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हाइट है वो आपके पास 4 है, ठीक है। हाइट देखिए आपके पास 4 है, तो हाइट भी देखिए आपके पास 4 है, और बेस भी देखिए आपके पास क्या है, 4 है, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट एरिया फॉर ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस आपके पास 4 है, और हाइट भी आपके पास 4 है। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 टू द 4, तो ये आपके पास एरिया आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, अब देखिए अगर आप चाहें तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी चेक कर सकते हैं आया आपका रिजल्ट सही है या नहीं, ठीक है ना। तो अब देखिए एरिया आपको पता है कि क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है 4 से 0x dx, और देखिए जब आप उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो याद है कि x की पावर 2 ओवर 2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। अब देखिए 1/2 को बाहर निकाल लें, और देखिए इसका लिमिट अप्लाई कर देंगे। पहले अपर लिमिट x की जगह पुट कर देंगे 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह आ जाएगा 0, ये 0 का स्क्वायर। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1/2 और 4 का स्क्वायर 16। देखिए 2 8 दैट 16, देखिए 8 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो ये इसे हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, ठीक है। ये अब देखिए जो पार्ट, ठीक है, ये मैंने उसका सॉल्व करके इसको चेक कर आपको जो है यहाँ पर मैंने जो वहां पे आपको बताया, तो ये देखिए यहाँ पर भी इसका ये बता दिया। इसको डायरेक्ट के देखें, डायरेक्ट कैसे करेंगे, एरिया अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0x dx, एक्स का इंटीग्रेशन x² 2, ठीक है। अब हमने देखें लिमिट अप्लाई कर दी है, एक्स की जगह पहले 4 आ गया, फिर वाई की जगह पर 0 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, तो 16/2 आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास इसका आ गया एरिया, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देखिए अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट -3 x dx। तो अब हेयर देखिए जो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स है। तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स वाई होता है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए जो आपको लिमिट्स दी हुई है, देखें जो एक्स आपके पास, देखिए जो एक्स इज इक्वल टू बी, आपके पास 0 है, और एक्स इज इक्वल टू ए बस -3 है। क्योंकि देखिए लिमिट 0 से -3 है, इस वजह से क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी इसकी डायग्राम, तो मैंने एक्स की वैल्यूज नेगेटिव में ली हैं, ठीक है। तो देखिए पहले प्लॉट करने के लिए हमारे पास एक्स और वाई है, x0 वाई भी 0, x-1 वाई -1, x-2 वाई -2, x-3 वाई -3, x-4 वाई -2, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। देखिए x हमारे पास 0 है, तो y भी 0, फिर x-1 है, तो y -1 आ गया, ये x-2 तो y भी -2 ये आ गई, फिर x3 -3 है, तो y भी -3 ये आ जाएगा, और x देखिए 4 है, -4 है, तो y भी -4 ये आ जाएगा।
अब आप देखिए इसको ज्वाइन कर दें। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास डायग्राम बन जाएगी। और देखिए क्योंकि -3 तक है, जब आप ये -3 इसको अलाइन कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए जो हमने एरिया फाइंड करना, बेसिकली हमने इस पोर्शन को फाइंड करना। ये देखिए हमारा बन गया ट्राइंगल, ठीक है, ये आपको ये ए और ये बी। अब आप देखिए हाइट आपके पास देखिए 3 है और बेस भी देखिए आपके पास क्या है, 3 है। अब आपको पता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी 3 है और हाइट भी आपके पास 3 है। ये 3 थीटा 9/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गया एरिया, ठीक है, तो ये आपको 4.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 0 x-1 dx। अब फंक्शन आपके पास x-1 dx है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो आपको दिया हुआ है कि हेयर y इज इक्वल x-1, तो पहले हमने क्योंकि इसको प्लॉट करना है तो हम इसका वो टेबल बनाते हैं। x देखिए 0 लिया, y आ जाएगा -1, x+1 y 0, x2 y देखिए आपके पास आ जाएगा 1, x3 y2, x4 y3, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम प्लॉट करेंगे, देखिए पहले वहां पर x0 है तो y देखिए ये -1, फिर x1 है तो y देखिए आपके पास आ गया 0, x2 है तो देखिए y देखिए हमारे पास आ जाएगा 1, ये मैंने ले लिया। फिर x3 है तो y हमारे पास 2 आ जाएगा। अभी देखिए x4 है तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखिए जैसे यहाँ पे x अगर मैं -1 लेता हूँ तो -1 पे -2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जब इसको प्लॉट करेंगे तो देखिए डायग्राम देखिए आपके पास ये बनेगी। ठीक है, तो ये बस बन जाएगी डायग्राम इसकी, ठीक है। अब देखिए देखिए इसका मतलब देखें ये है, एक तो देखिए देखिए हमें को फाइंड करना है 0 से 2, 0 से 2, ठीक है ना। अब देखिए 0 से देखिए ये 0 है और एक देखें आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास ये 1 है। एक देखिए इसमें जो डायग्राम आपको ट्राइंगल बनेगी, देखें एक तो बनेगी आपके पास ये वाली, ठीक है, और एक आपके पास बन जाएगी ये वाली, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आपके पास बन जाएंगे। एक बन जाएगी देखिए आपके पास ये, और एक बन जाएगी आपके पास ये वाली। यहाँ दोनों बराबर ही है मगर थोड़ी सी ना ये छोटी बन गई है, वैसे ये सेम, ठीक है। तो अब देखिए इसमें देखिए जो आपके पास हाइट है ये 1 है और बेस भी 1 है। इसमें देखिए बेस 1 है आपके पास और हाइट भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बने हैं, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल देखिए आपके पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ऊपर बन रही है, ठीक है। इसको देखिए मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसका एरिया आपके पास देखिए ये हाफ हाफ बेस 1 है, हाइट भी 1 है, तो ये आपके पास 1/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। दूसरी देखिए ये हमारे पास A2 ले लेता हूँ, ये जो A2 है ये हमारे पास A1 है। देखिए इसका एरिया आपके पास ये आ जाएगा। इसका भी देखिए आपके पास बेस 1 है और हाइट क्या है, 1 है। इसका एरिया भी देखिए आपके पास यही आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास देखिए 1 है, हाइट 1 है, तो 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब जो टोटल एरिया ए आपके पास आ जाएगा A1 प्लस A2, तो A1 1/2 है, A2 भी 1/2 है, तो 1/2 + 1 तो आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था पार्ट 4।
पार्ट 3 सॉरी। अब आ जाने के इसका जो पार्ट नंबर 4 है, देखिए ये आपके पास ये है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, x+1 dx। तो पहले हम इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू x+1 है, ये पहले x और ये y, x0 y आ गया 1, ठीक है। फिर देखिए x1 है, y2, x2 y3, x3 y4। अब देखिए जब हम इसको प्लॉट किया, देखें x0 था, y आ गया 1, ठीक है। x1 पे ये y2, फिर x2 पे y3 और x3 पे y4 आ गया। अब देखिए जो एरिया हमने फाइंड करना, देखें ये फाइंड करना, ठीक है, इस पोर्शन पर। अब देखिए ये बेसिकली बन रहा है, ट्रिपोजाइड बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है ट्रिपोजाइड, ठीक है, ये बन रहा है ट्रिपोजाइड बन रहा है। तो आपको याद होगा कि एरिया फॉर ट्रिपोजाइड होता है सम ऑफ पैरेलल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए पैरेलल साइड की देखिए जो लेंथ है, देखिए ये आपके पास 1 है और ये देखिए आपके पास क्या 3 है, ठीक है। बात आ गई समझ, ये पैरेलल साइड ये आपके पास। और दूसरी बात है कि जो डिस्टेंस बिटवीन ये आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है 2 है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2, तो पैरेलल साइड 1+3 आ गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आ गया 2। तो ये आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 1+3 4। देखिए ये आपके पास आ गया इसका रिजल्ट, ठीक है। अब आ गया पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखिए आपके पास ये है अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट -3 2 dx, ठीक है ना। अब क्योंकि देखिए ये होता है फंक्शन, आपके पता है, आपको पता है कि वी नो दैट यहाँ पर तो आपके पास f(x) इज इक्वल टू 2 है और आपको पता है कि f(x) होता है y के बराबर, ठीक है। अब देखें ये y इज इक्वल टू 2 आ गया है, इसका मतलब देखिए y इज इक्वल टू 2, ये आपके पास लाइन है, y इज इक्वल टू 2। और देखिए जो आपने लिमिट आपको दे दिया, देखें a की वैल्यू भी देखिए आपके पास -3 है और b देखिए आपके पास क्या है +3, b2 है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ से एरिया फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये 3 से ये हमने एरिया फाइंड करना है, क्योंकि ये बेसिकली वहां पर रेक्टेंगल बन गई, ठीक है ना। ये वहां पर रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। तो आपको पता है कि वी नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि लेंथ आपके पास कितनी है, देखें लेंथ देखिए यहाँ तक आपके पास 3 है और यानी टोटल आपके पास देखें ये आ जाएगी, देखें 6 आ जाएगी, ठीक है। और जो विड्थ है आपके पास, विड्थ आपके पास कितनी है 2 है, ठीक है। और विड्थ देखिए आपके पास क्या 2 है, लेंथ कितनी है 6 है, -3 से +3, तो लेंथ आपके पास देखिए 6 आ गई है और विड्थ आपके पास आ गई है 2। तो 2 6 12 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास इसका आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब आगे देखिए पार्ट 6 है, अपर लिमिट 1 है लोअर लिमिट 0 है। देखिए बुक में यहाँ पे ना अपर लिमिट दी हुई है, जो बी है वो दिया हुआ है 2, तो ये गलत है, क्यों कि देखिए ये जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है, इसकी देखिए जो डोमेन है -1 से +1 के दरमियान होगी, ठीक है ना। -1 और -1 से लेकर +1 के दरमियान इसकी डोमेन होगी, क्योंकि बाकी इसके अलावा जो आपके पास इमेजिनरी नंबर आ जाएगा।
तो ये आपके पास है अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बेसिकली ये ना आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। देखें अगर देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को यहाँ पर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये होती है आपके पास सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसका सेंटर कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है। ठीक है, तो ये मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब आपको पता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि देखें ये 0 से लेके 1 के दरमियान, देखें ना ये 0 और ये ले लें 1, तो हमें बेसिकली इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है जो आपके पास ये है ना, ये वाला पोर्शन क्वार्टर। हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, क्वार्टर पोर्शन का। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, तो ये देगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस जो दे दिया वो देखिए रेडियस आपके पास 1 है। देखिए जो रेडियस है आर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, ये आर इज इक्वल टू 1, तो रेडियस 1 है, तो आर की जगह 1 आ जाएगा। और फिर आपको पता है यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर आप चाहें तो पाई/4 स्क्वायर यूनिट्स। अगर कंप्लीट आंसर लाना चाहें तो पाई की जगह पर 3.142 लिख दिया डिवाइड बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7853 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक तो ये भी है, और दूसरा देखें अगर आप इसको फार्मूले से करना चाहें ना, जैसे ये भी मैंने यहाँ पे आपको शो करके बताया हुआ कि इसका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है जो हमने 3.4 में डिस्कस किया था, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। किसी कॉन्स्टेंट नंबर का स्क्वायर हो, फिर कोई वेरिएबल का स्क्वायर हो, और स्क्वायर रूट होता है 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। जब इनडेफिनेट होगा तो प्लस सी, और डेफिनेट में हम प्लस सी नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसके लिए मैं फार्मूला, अब इस पर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये 1 का यानी ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास आएगा 1/2 एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, फिर 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या, देखें ए स्क्वायर आपके पास यहाँ पर 1 है। ठीक है, ए स्क्वायर देखिए आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखिए जो आपके पास ए है तो हमारे पास क्या है, ए यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब हमने ये आपने इसको ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ना, तो यूं लिख लें तो 1/2 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अपर लिमिट देखिए 1 और लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो अब देखिए पहले मैं लिमिट अप्लाई करनी, पहले देखिए अपर लिमिट जहां जहां पर एक्स है वहां पे हमने पुट करना है 1, तो ये 1/2 एक्स की जगह आ गया 1, फिर 1 माइनस एक्स की जगह आ गया 1, फिर 1/2, ये तो 1 का स्क्वायर था मैं वो लिखा था, फिर साइन वर्स एक्स अपॉन ए हमारे पास पता है आपको यहाँ पे 1 ही था। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट जहां जहां एक्स है वहां पे हम 0 पुट करेंगे, 1/2 एक्स की जगह 0 आ गया, फिर 1 माइनस एक्स की जगह 0, फिर 1/2 यहाँ पे ए का स्क्वायर था, और फिर साइन वर्स एक्स की जगह पर 0 और ए आपके पास 1 था। अब ये 1/2, ठीक है, अब ये देखिए 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, फिर पूरी टर्म हो जाएगी 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 1/2 ये साइन वर्स 1 आ गया। ठीक है, फिर ये तो आ जाएगा देखिए 0 से पूरी चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी 0, और ये भी साइन वर्स 0 0 होता है। ठीक है, तो ये और ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये 1/2 साइन इनवर्स 1 होता है। आपको पता है साइन 90 पे 1 होता है, 90 मतलब पाई/2, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा, और ये 0 आ गया, तो ये पाई/4 आ गया एरिया। ठीक है, जो हमने उसमें किया था ये समझिए वही आ गया पाई/4,
और पाई की जगह पर 3.142 लिखेंगे तो ये 0.7853 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए ये हमने इसका एरिया फार्मूले से भी इंटीग्रेशन से भी निकाल लिया वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 हमारे पास ये है कि evaluate द इंटीग्रल इन ईच पार्ट। हमने इंटीग्रेशन evaluate करनी है और ये हमें फंक्शन दिया हुआ और बाकी कुछ पार्ट्स दे दिए हैं। अब देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये समझे इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है ना। और फिर एफ ऑफ एक्स 3 के बराबर है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी ये राइट हैंड लिमिट है। तो इसका देखिए मतलब ये हम लिख सकते हैं कि व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, जब एक्स 1 के इक्वल या 1 से लेस होगा तो फंक्शन हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर, ठीक है। और दूसरा देखिए जब हम लिखेंगे व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, ये राइट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है ना। तो देयरफॉर तब हम फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये आपने याद रखना, ठीक। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 1, जो हमने एवेल्युएट करना है, ठीक है। देखिए पार्ट 1 आपके पास ये है अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब देखिए हमें पहले तो चेक करना है कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है। जो लिमिट है देखिए ये अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए 1 से जो 0 है देखें, इसका मतलब देखें यानी जो आपके पास x लेस देन इक्वल टू 1, अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस x लेस देन इक्वल टू 1 नहीं लिखे ना, 1 से यानी जो x की वैल्यू 1 से 1 के इक्वल आ रही है और 1 से लेस आ रही है 0। तो देयरफॉर देखो जो हम फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर जो फंक्शन f ऑफ x है वो हम लिखेंगे x के बराबर, ठीक है। अब आप यहाँ लिख देंगे, देखें देयरफॉर अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 एफ ऑफ एक्स एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही देखिए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये 1/2 नीचे बाहर आ जाएगा, भाई एक्स की पावर 2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/2, पहले अपर लिमिट एक्स की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 1 और फिर माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पर 0, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 0, क्योंकि हमको रिजल्ट आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2। तो देयरफॉर अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे इसका देखिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 देखिए आपके पास ये है कि अपर लिमिट देखिए 1 है, लोअर लिमिट -1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां पर भी देखिए क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि सिंस, लेकिन जब आपके पास दिया हुआ है कि जब x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, नहीं x 1 के इक्वल या 1 से लेस होगा तो फंक्शन हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 या देखिए एफ ऑफ एक्स एक्स डी एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 ओवर 2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1। अब ये 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकालें स्टूडेंट्स, और फिर देखिए x की जगह पर पहले अपर लिमिट 1 पुट कर देंगे, ठीक है, या देगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर देखिए -1 का स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी हो जाएगा +1।
तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और 1 माइनस 1 0। ये आपका आंसर आ जाएगा 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखें, देयरफॉर अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे इसका पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट आपके पास 0 है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि आपको पता है कि व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो देयरफॉर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो आपने 3 के बराबर लिया हुआ है। अब क्योंकि देखें ना यहाँ पे अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 है। ठीक है ना, 0 से 4 तक है, 0 से 4 तक है। ठीक है, इसका मतलब देखिए हमने फंक्शन कौन सा लेना है। ठीक है, हमने जो फंक्शन है वो हमने लेना है, यानी ये 3 वाला। ठीक है, तो देयरफॉर अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0, एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिख देंगे 3 dx। तो अब देखें 3 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और आपको पता है कि dx का इंडिकेशन होता है x, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देखिए 3, पहले अपर लिमिट x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 4, x की जगह आपके पास आ जाएगा 4। ठीक, और फिर माइनस लोअर लिमिट और यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखिए जो पार्ट 4, ठीक है, जो पार्ट 3 है लोअर लिमिट में यहाँ पर 1 है, तो लोअर लिमिट यहाँ पर 1 है। तो फिर देखें लोअर लिमिट यहाँ पर 1 है, फिर -1, लोअर लिमिट यहाँ पर 1 आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा, देखें 4 में से 3 आ गया, 4 में से 1 गया तो 3, ये 3 3 था 9 आपका आंसर आ जाएगा। अब आज इसका पार्ट नंबर है 4। पार्ट 4 देखिए अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट -1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ये सुन देखिए, क्योंकि आपके पास देखिए जो क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिए उसमें जो लिमिट है, एक तो देखिए लिमिट आपके पास क्या है, x लेस देन इज इक्वल टू 1 है, और दूसरी देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो इन्हें हमें पास देखिए ये आपके पास ये दी हुई है 1 से, इन्हें एक आपके पास 1 है लेस देन इक्वल टू 1 है, और एक आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब यहाँ देखिए आपके पास वैल्यू 2 से -1 है, देखिए यहाँ फिलहाल -1 यहाँ पे शो नहीं हो रही। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे, जो प्रॉपर्टी है ना, तो याद है कि वी नो दैट b/a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि यहाँ हम खुद c इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर प्लस यहाँ पे देखिए वो c यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और ये b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको भी देखिए हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 से -1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए पहले देखिए हम क्या करेंगे, देखिए -2 और -1 और 2 के दरमियान 1 है, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 1 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 1 से, और देखिए ये आपके पास आ गया -1, और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखिए लिमिट हमारे पास 1 से -1, ठीक है, या 1 से 2 है, फिर देखिए प्लस, फिर देखिए हम यहाँ पे ये 1 हम यहाँ पे खुद लिखेंगे, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 dx एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, देखें नहीं हमने क्या किया, देखिए ये 1 और ये जो c हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है,
अब देखिए 1 से -1 एफ ऑफ एक्स आपको ये दिया हुआ, ठीक है ना, जो फंक्शन आपके पास है 1 से -1, वो आपके पास देखिए जो x लेस देन 1 है, वी नो दैट देखिए जब आपके पास x लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1 था, जो फंक्शन आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x था, ठीक है। और फिर जब आपके पास x ग्रेटर देन 1 था तो फंक्शन आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3 था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 से -1, यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1, तो यहाँ आपके पास x आ जाएगा dx, और फिर प्लस देखिए 2 से 1, जब x ग्रेटर देन 1 है तो देखिए ये 1 से 2 तक, तो ये वापस क्या आ जाएगा 3dx, ठीक है, ये आपने कर लिया। अच्छा, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे देखिए x की पावर 2/2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, और फिर देखिए 3 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन अपना dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। अब डी स्टूडेंट देखें ये 1/2 बाहर आ जाएगा, अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, बल्कि x की जगह देखिए आप पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर। ये पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3, फिर अपर लिमिट देखिए आपके पास आ जाएगी 2, और माइनस लोअर लिमिट देखिए आपके पास आ जाएगी 1। अब देखिए आ जाएगा 1/2, ये 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, और ये 3, 2 में से 1 गया तो 1, ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 1 -1 0, ये 3 तो ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 + 3, आंसर आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन 2 से -1, और ये f ऑफ x dx, ठीक है। तो इसमें देखिए आपने याद रखना क्योंकि वहां पर 2 नहीं था, ठीक है ना, 2 से -1 डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से हमने इसको ब्रेक किया 2 इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूजिंग एरिया शोन बिलो इन द फिगर एवेल्युएट द इंटीग्रल्स। इन्हें में ये आपके पास कर्व दी हुई हैं और इसमें इनका एरिया गिवन है, और हमें साथ में इंटीग्रल्स दी हुई हैं और हमें इनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए जो आपका जो पहली कर्व जो येलो में, इसमें देखिए एरिया A1 आपको 2 दे दिया, और ए से देखिए बी तक दिया हुआ है, ए से बी तक, ठीक है। ए से बी तक जो कर्व है उसका एरिया आपके पास A2 है, ठीक है। फिर देखिए जो बी से सी तक है वो कर्व है नंबर A2, उसका एरिया 3 है। और फिर देखिए जो आपके पास सी से डी है, ये जो कर्व है इसका एरिया A3 है, ठीक है। अब देखिए जो पहले हमने एरिया फाइंड करना है, देखिए जो पार्ट 1 है, अपर लिमिट देखिए आपके पास बी है, लोअर लिमिट आपके पास ए है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमें ये ए से बी तक का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि ए से बी तक देखिए आपके पास A1 है, तो A1 का एरिया देखिए आपके पास आ जाएगा 2, इसका देखिए एरिया आपके पास आ जाएगा ही नहीं, ये आपके पास आ जाएगा ही नहीं, ये वापस ए बेसिकली A1 है, ये आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये पहले का आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जो आपका जो पार्ट 2 है वो देखिए बी से सी है, देखिए ठीक है ना, ये देखिए बी से ये सी तक, ठीक है ना। तो अपर लिमिट देखिए आपके पास सी है, लोअर लिमिट बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास A2 है, और A2 का देखिए हमारे पास एरिया दिया हुआ है 3, तो ये 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। फिर देखिए जो आपका जो पार्ट इसका 3 है, जो पार्ट 3 आपके पास ये दिया हुआ है, अपर लिमिट देखिए हमारे पास डी है, लोअर लिमिट सी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ये सी से डी तक ये हमारे पास A3 है, तो इसका एरिया देखिए हमें दे दिया है 3.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 देखिए जो हमने एरिया फाइंड करना है,
तो देखिए वहां पर C2A है, ठीक है ना, C2A। अब देखिए C से A यानी हमें जो इसमें देखिए हमें जो एरिया फाइंड करना है वो हमें C2A फाइंड करना है, C से A तक का एरिया। अब देखिए जो C से A है वो देखिए डायरेक्ट नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं है C से A। अब देखिए पहले B से A है और फिर C से B है, इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको देखिए हम यहाँ लिख लेंगे, देखें C से A को देखिए पहले हम यहाँ B लिख लेंगे, B2A f ऑफ x dx, और फिर देखिए प्लस B यहाँ पर आ जाएगा और ये C f ऑफ x dx, ठीक है। अब B से A देखिए हमारे पास कितना एरिया है, 3 है। B से A हमारे पास कितना है, 2 है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस फिर से अपना B से C देखिए हमारे पास कितना है, 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट 5 है इसमें हमने डी से बी फाइंड करना है, ठीक है ना, डी से बी देखिए ये था, डी से बी है, डी से बी तक एरिया फाइंड करना है। तो इसमें भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, इन्हें डी से बी तक। तो पहले हम यहाँ सी से बी फाइंड करेंगे, ये सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर प्लस सी से डी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए जो बी से सी तक एरिया है, बी से सी तक हमारे पास है 3, ये 3 है। और फिर देखिए सी से डी हमारे पास, सी से डी 3.5 है, तो ये हमारे पास 3.5 आ जाएगा, ये 6.5 स्क्वायर यूनिट्स। और फिर देखिए आखिर में देखिए हमारे पास है डी से ए है पूरा, ठीक है ना, डी से ए। अब देखिए हमने ये डी से ए तक का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए डी से ए तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 3 इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखिए पहले हम यहाँ जो डी से ए है, पहले हम बी से ए करेंगे, यहाँ आ जाएगा बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा बी से सी है, बी से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर देखिए हमारे पास आखिर में आ जाएगा आपके पास सी से डी, सी से डी, ठीक है। तो ए से डी देखिए हमारे पास सी आएगा, और ये भी आपने याद रखना, देखिए देखिए स्टार्टिंग में देखिए जो आपके पास जो लोअर लिमिट ए है, और आखिर में देखिए जो अपर लिमिट हमारे पास क्या डी है, देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट डी, तो देखिए ए से डी तक। अब देखिए ए से बी तक हमारे पास था 2, बी से सी तक था हमारे पास 3, और फिर सी से डी तक 3.5। इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 100 हो गया, ठीक है, पार्ट नंबर 6, ठीक है। ये डी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा इसका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इजी क्वेश्चन है कि फाइंड अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट देखिए आपके पास अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 और 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 जी ऑफ एक्स डी एक्स इफ। अब देखिए हमें गिवन ये है कि अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 4 है, और फिर देखिए अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 जी एक्स डी एक्स 5 है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये है कि अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 और 3 एफ ऑफ एक्स और माइनस 2 जी ऑफ एक्स और ये डी एक्स। अब इसको मैं करूँ इंटीग्रेशन को अलग अलग करूँ, ठीक है ना,
ये इंटीग्रेशन और जो आपके पास जो dx ऑपरेटर है इसको हम कर देंगे अलग अलग। मतलब कि अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स और माइनस अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 2 जी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कांस्टेंट भी बाहर निकाल लेते हैं। 3 अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 जी एक्स डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट देखें हमें वैल्यू दी हुई है, देखें अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको दे दिया 4। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 4, देखिए आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2। ठीक है, और यहाँ देखिए जो जी एक्स अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 जी एक्स डी एक्स ये हमारे पास है 5। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 5। ये 3 4 द 12 और 2 5 द 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, टू इज द आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही है। इसमें मैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि फाइंड अपर लिमिट देखिए आपके पास 4 है लोअर लिमिट 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए गिवन आपके पास ये है कि इफ अपर लिमिट देखिए 2 लोअर लिमिट 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 है एंड अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको भी हम ना दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे। देखिए क्योंकि हमारे पास जो लिमिट दी हुई है 4 से लेके 1 है, जबकि यहाँ पर देखिए जो हमें वैल्यूज दी हैं 2 से 1 1 से 2 है और 2 से 4 है। इसलिए हम 1 और यानी जो आपके पास ओरिजिनल इंटीग्रेशन है इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये हम सोल्यूशन करते हैं। हमें फाइंड ये करना, देखें अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन हमें अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसलिए इसको हम देखिए ब्रेक करेंगे। देखें देखिए पहले आपको देखें यहाँ पर चाहिए 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 और देखिए इसकी जो लोअर लिमिट है वो एज इट इज यहाँ हम लिख देंगे ये 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने ये जो है 2 ये वाली लिखी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, और फिर देखिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिमिट होती है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, देखें ये 2 यहाँ लिख देंगे और फिर देखें जो इसकी ये जो आपके पास लिमिट होती है 4 वो हम यहाँ लिख देंगे 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए आपने याद ये रखना, देखें स्टार्टिंग में देखें इसकी जो लोअर लिमिट है देखिए वो यहाँ पर लोअर लिमिट आ गई और इसकी अपर लिमिट जो है वो देखिए लास्ट में यहाँ देखिए 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने दो लिमिट में इसको ब्रेक कर लिया। अब 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास देखिए 1 है ये, और दूसरी जगह 2 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास क्या 2, 2 प्लस 1 आपके पास 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपर लिमिट -2 लोअर लिमिट 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स गिवन है। ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सॉरी। और देखिए हमें दिया हुआ अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1 है और फिर देखिए अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स -5 है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, देखिए अपर लिमिट -2 है लोअर लिमिट 3 है। तो आपको ने बताया था कि क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए होती है। नहीं यानी क्या होती है, ए के इक्वल हो सकती है मगर कभी भी ए से लेस नहीं होगी। तो इसके लिए आपको याद होगा कि देखिए हमने एक फार्मूला ये भी पढ़ा था, अगर देखिए आपके पास हो यानी ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो
इसे देखिए हम यूं कर सकते हैं माइनस, जब लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो देखिए ये बी टू ए आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, देखें इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगी माइनस, अपर लिमिट देखिए आपके पास आ जाएगा 3 और लोअर लिमिट आ जाएगी -2 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए जो हमारे पास वैल्यू है देखिए वो 1 से -2 है और फिर 3 से 1 है। अब देखिए हम इसको दो में ब्रेक करेंगे, दो में ब्रेक का भी फार्मूला आपको याद होगा, ये हमें पता था कि वी नो दैट देखिएगा बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम अपनी तरफ से अगर कोई लिमिट लाना चाहें, ठीक है, यहाँ सी आ जाएगा ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ बी आ जाएगा और ये सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जब दो टर्म में ब्रेक करते हैं, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर ये माइनस अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ तो माइनस साइन आ जाएगा शुरू में। ठीक है, जो ये वाला था। अब देखिए 3 से -2 एफ ऑफ एक्स, हमारे पास देखिए पहली जो वैल्यू यहाँ पर वो आपके पास क्या है, वो हमारे पास है देखिए 1 से -2 है, तो यहाँ पे हम अपर लिमिट 1 से ये -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स और फिर देखिए +1 आपके पास यहीं पर आ जाएगा और उसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगा 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यूज आपके पास गिवन है, ये माइनस, ठीक है। अब देखिए 1 से -2 1 से -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू 1 है, ये हमारे पास आ गई 1। ठीक है, और फिर +3 से, ठीक है, 3 से 1 2 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास -5 है, तो ये आ जाएगी देखिए -5, ये आ जाएगा माइनस, ये -5 + 4 -4 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस +4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें में देखिए लिखा हुआ कि यूज अप्रोप्रिएट फार्मूला फ्रॉम ज्योमेट्री एवेल्युएट इंटीग्रल, यानी हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं इसको सिंप्लीफाई करना है, ज्योमेट्री का कोई फार्मूला यूज करते हुए इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये है कि अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट -1 3 -x dx। ठीक है, अब देखिए आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x, और आपको याद होगा एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, तो देखो y इज इक्वल टू 3 - x। तो पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये x और y, पहले x -1 पुट कर दिया, y आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छा फिर देखिए x हमने पुट कर दिया 0, तो y आपके पास देखिए आ जाएगा 3, x1 तो y आपके पास 2 आ जाएगा, x2 तो y1, x3 तो y देखिए 0 आ जाएगा, 3 - 3 0, और x की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमने इसको प्लॉट करना है। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, अब देखें, और जो हमारे पास देखिए जो लिमिट है, देखिए आपके पास देखिए जो a आपके पास है, a आपके पास है -1 और b आपके पास 4 है। ठीक है ना, ये दोनों x की एक वैल्यू x की -1 है और एक x की वैल्यू 4 है, यानी हमें -1 से 4 तक का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास देखिए x की वैल्यू देखिए -1, ये 0 1 2 3 4। ठीक है, अब x -1 पे वैल्यू थी आपके पास 4, फिर x 0 पे थी 3, फिर x 1 पे देखिए आपके पास 2, 2 पे 1, 3 पे 0 और 4 पे आपके पास आ गई है 4 पे -1। अब देखिए पहले हमने इसको ज्वाइन किया, देखें -1 को 4 से, क्योंकि एक एरिया देखिए हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, एक एरिया देखिए हमारे पास याद है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमारे पास आ जाएगा A1। ठीक है, ये आ जाएगा A1, और दूसरी जगह एक ट्राइंगल ये बन रही है आपके पास जो स्मॉल वाली। ठीक है,
इसको हम सपोज कर लेंगे A2। अब देखिए हमने लिखना है कि फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल A1 हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसमें जो बेस है, देखिए आपके पास, देखिए जो बेस आपके पास है इसमें देखिए जो बेस आपके पास क्या है, 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ तक जो आपके पास ये 4 है, तो ये आपका बेस आ गया 4, और हाइट है ये भी कितनी है, 4। ठीक है, तो अब देखिए इसका एरिया आपके पास आ जाएगा, आप बेस इंटू हाइट, बेस भी 4 है, हाइट भी 4 है, तो ये कैंसिल हो गया, 2 1/2 2 to the 4, तो ये आपके पास A1 आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमने एरिया फॉर ट्राइंगल A2 जो स्मॉल ट्राइंगल है, इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसमें जो आपके पास बेस है ये आपके पास 1 है, और हाइट भी क्या है, 1 है। ठीक है ना, ये स्मॉल ट्राइंगल है ग्रीन वाली। अब देखिए इसका एरिया आपके पास आ जाएगा बेस 1 हाइट 1, तो ये 1/2। अब टोटल एरिया जब हम फाइंड करेंगे, टोटल एरिया देखिए हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस A2। A1 8 है और A2 हमारे पास 1/2 है। देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे 17/2, तो ये आपके पास एरिया और टोटल जो आपके पास जो डायग्राम है उसका एरिया आपके पास 17/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि अपर लिमिट आपके पास 1, लोअर लिमिट 0, 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें देखिए हमने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया है, अपर लिमिट 1 से लेके 0 2 डी एक्स, और फिर 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर लिया है। अब पहले को हमने सपोज कर लिया, लेट A1 0 से 1 2 डी एक्स। अब देखिए ये हमारे पास y, ये जो है y इज इक्वल टू 2 है, तो देखिए ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, देखिए ये y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास बन गया, देखिए रेक्टेंगल। अब देखिए जो एरिया देखिए हमने फाइंड करना, देखिए अब यहाँ पर आपको पता है, देखिए ए देखिए हमारे पास 0 है और बी हमारे पास क्या है, 1। देखिए एक्स, एक एक्स की वैल्यू 0, एक एक्स की वैल्यू 1, यानी हमें 0 से 1 तक का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यानी ये वाला 0 से 1। अब देखिए इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास देखिए आपके पास आ गई है 1, और जो विड्थ है वो आपके पास क्या आ गई है, 2 आ गई। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ 1 है, विड्थ 2 है, तो ये आपके पास 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब दूसरा देखिए जो हमने पोर्शन लिया उसको हमने लेट A2 0 से 1 और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 6, वो भी हम उसमें भी हमने ये किया था। ठीक है, अब देखें ये बेसिकली सर्कल बनता है, देखें ना, आपको पता है कि वी नो दैट, देखें ये y इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स है, फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए आपको पता है सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो आर आपके पास क्या 1 है, इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, उसका रेडियस क्या आपके पास 1 है। और दूसरी बात, क्योंकि आपने एरिया 0 से लेके 0 से 1 तक फाइंड करना है, तो मतलब देखिए हमने इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो ये 1/4 है। ठीक है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्कल का एरिया। तो क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए रेडियस आपके पास, हेयर देखिए आपके पास जो रेडियस है वो क्या 1 यूनिट है, आर की जगह 1 पुट कर देंगे, पाई/4 आपके पास आ गया, जो आपके पास A2 था। अब देखिए जो टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा A1 प्लस A2, A1 2 है, A2 आपका पाई/4 है, 4 एलसीएम 4 टू द 8, 8 प्लस पाई/4। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। और अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, हमने पाई की जगह पर 3.142 वैल्यू पुट कर दी, और 8 प्लस 3.142 ऐड किया और 4 से डिवाइड करके, और उसके बाद टोटल एरिया आ जाएगा 2.7853 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है,
देखिए अपर लिमिट देखिए आपके पास दी हुई है -2, लोअर लिमिट -2, और देखिए स्क्वायर रूट एक्स क्यूब -4। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, शायद प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, अगर आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है 0। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो आपके पास अपर लिमिट है हेयर, ठीक है, आपके पास हेयर अपर लिमिट बी भी देखिए आपके पास -2 है, और ए भी देखिए आपके पास -2 है, यानी आपके पास देखिए जो एक्स है, एक एक्स की वैल्यू -2 और दूसरी एक्स की वैल्यू -2। ठीक है, अब देखिए आपके पास इसका देखिए ये दोनों पॉइंट ये एक ही जगह पर ये मौजूद है, देखे ना, आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, देखें ये दोनों पॉइंट देखिए जैसे यहीं पर देखे ना -2, तो ज़्यादा कोई वो फिगर डायग्राम बनेगी नहीं, आप एरिया फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब देखिए ये है कि देयरफॉर आप यहाँ लिख देंगे -2 से अपर लिमिट, लोअर लिमिट -2 से -2, और एक्स क्यूब और -4 स्क्वायर रूट डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।